जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से डीसी मैथ्स पार्टन में। अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1। अगर एक्सरसाइज नंबर 1 की बात की जाए प्रश्नावली 1 में, तो आपका प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 आप बिल्कुल पिछले वीडियो लेक्चर्स को हमारे देखकर आप बना सकते हैं। सेम पैटर्न है। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप बिल्कुल हमें कॉमेंट के माध्यम से या dcmaths22@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। लेकिन आप इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, फिर हम देखने वाले हैं 6 को स्किप करके 7 एंड 8 को, और इसी तरह हम 9 और 10 को देखने वाले हैं और इस प्रश्नावली को हम एंड करने वाले हैं इसका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि क्या दिया गया है। आपको फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू क्या फाइंड करना है। आपको इसमें से भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। तो ये रहा दिया हुआ, भाज्य है ये और भाजक है ये। क्योंकि इसमें x और y दोनों शामिल है, इसीलिए ये अपने आप में एक अच्छा पैटर्न बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से देखते हैं इसको कैसे करना है। तो मुझे डिवाइड करना है x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को। किससे डिवाइड करना है? तो x माइनस वाई से डिवाइड करना है। अब सारा कॉन्सेप्ट आपको पता हो चुका है कैसे करना है, तो हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जिसको भी नहीं पता होगा तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे हम लगा देंगे उसको। चलिए, तो x² को मुझे क्या करना है? हटाना है यहाँ से। तो इस x में क्या करना पड़ेगा? x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही हमारा भागफल बनेगा। तो x इंटू एक्स जब होगा तो आएगा x²। x का जब मैंने x के साथ किया है तो माइनस y के साथ भी होगा, क्योंकि ये पूरा है इसको डिवाइड करने वाला। ये पूरा क्या है? आपका डिवाइजर है और ये है आपका डिविडेंड। तो x का x के साथ x², x का जब माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे माइनस xy। चलिए माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और ये माइनस के साथ ये प्लस देगा। ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और प्लस और माइनस होता है आपका माइनस। तो 2xy से अगर हम xy माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो क्या आएगा? आपका xy आएगा। चूंकि 2x बड़ा है और माइनस साइन लिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस xy, और यहाँ पे आ जाएगा आपका xy²। चलिए, अब इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे xy मिल जाए। चूंकि यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसीलिए हम ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव साइन के साथ चीज़ों को मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे x पहले से है, यहाँ मौजूद है x, y मुझे लेके आना है। तो आप कहेंगे कि सर माइनस साइन भी लाना है, तो आप क्या करिए कि माइनस y का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस y इंटू एक्स हो जाएगा आपका माइनस xy, माइनस और माइनस आपको देगा प्लस, और y इंटू y² माइनस करेंगे, माइनस साइन इसका साइन चेंज करेगा माइनस, और इसका प्लस, और ये माइनस, ये तो कैंसर, ये भी कैंसर। रिमाइंडर आया आपका 0। रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इसलिए भागफल कोशेंट या क्यू ऑफ x सामने आपको दिखाई देगा आगे की ओर। क्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया? x माइनस वाई, और शेषफल r इज इक्वल टू मिला 0। यही हमारा आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाज्यता सूत्र पर आधारित क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे हमें भाजक दे दिया गया है, भागफल दे दिया है, शेषफल, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर दे दिया गया है। पूछा क्या गया है? पूछा आपको गया है कि भाज्य बताइए इसका, कि भाज्य आपका क्या है, डिविडेंड क्या है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। एक बात और कि एग्जाम्पल नंबर 7 को हमने इसलिए स्किप किया ताकि आप उसको स्वयं से प्रैक्टिस कर सकें, या अगर नहीं हो पाया है तो हम यहाँ एक्सरसाइज पे उसको देख लेंगे। तो ये रहा डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित ये क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का अगर सोल्यूशन देखें तो गिवन डेटा उधर है, उसके बाद हम लिखेंगे कि बाय डिविजिबिलिटी रूल या फॉर्मूला, क्या विभाज्यता सूत्र से या विभाज्यता नियम से, क्या कहता है वो फॉर्मूला। फिर से एक बार लिख देता हूं मैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट
कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब इतना तो यकीन कर सकता हूं कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद भी हो चुका होगा। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। चलिए जो चीज़ें हमें दी गई हैं रखते जाते हैं। क्या आपको भाज्य पता है? नहीं पता, यही तो मुझे फाइंड करना है। तो भाज्य ये रहा, और भाजक क्या दिया गया है? भाजक दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 पे 3x² माइनस 2x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 प्लस 3। सॉल्व करते हैं। जब x का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 3x हो जाएगा आपका 3x टू द पावर 4। x का जब माइनस 2x के साथ होगा तो 2x²। x का जब माइनस प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 1 का जब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे घात 3 आएगा, है ना। x² इंटू x क्या होगा? x की पावर 3 होगा। यहाँ पे किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? वही आता है। तो ये पूरा एज इट इज़ यही आएगा, 3x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं। एक जैसे टर्म एक साथ ऑपरेशन करेंगे, संक्रिया करेंगे, जुड़ेंगे, घटेंगे। x की घात 3 है क्या? नहीं है, तो एज इट इज़ ये आ जाएगा। ये रहा x², ये रहा x², ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये रहा 3x², ये 2x²। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका प्लस x², ये प्लस, ये माइनस 2 प्लस 3 5। यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा P ऑफ x है जो हम ढूंढ रहे थे। यही हमारा डिविडेंड डिवाइज़र है, यही हमारा डिविडेंड है। ठीक। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है आपको। बस आप शेषफल की जगह क्या पुट करने वाले हैं? शेषफल की जगह आप पुट करने वाले हैं 0, और बाकी मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपका एक अलग पैटर्न है, लिखने का तरीका अलग है, और देखते हैं हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो चलिए। सो स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 10 करना वही है लेकिन शब्दों का फेर है। इसको बड़ा ही आसानी से हम समझ सकते हैं। कैसे? कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद ये को x-1 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है। अब इसको क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? भाग करके दिखा देंगे। अगर 0 आ जाता है तो सिद्ध हुआ, नहीं आता तो नहीं हुआ। सेम वैसे ही यहाँ चेक करना है आपको शब्दों का फेर। देखिए यहाँ सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि बहुपद x² माइनस 5x प्लस 3 को x-3 से भाग करने पर शेषफल 0 है अथवा नहीं। तो वही फिर से हमें भाग करके देखना है कि शेषफल 0 है या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करना है? हमें डिवीजन परफॉर्म करने के बाद, पूरा काम हो जाने के बाद आपको जो आंसर लिखना है वहाँ आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि हाफ मार्क्स वहाँ पे आपका छिपा होता है। कैसे लिखना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले आपका सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे गिवन डेटा में अगर बात की जाए तो आपका भाज्य है, आपका P ऑफ x है क्या? 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, एंड भाजक है, डिवाइज़र है आपका x-1। सभी चीज़ें सुव्यवस्थित है, अर्थात जो हमारा पॉलिनोमियल है ये या ये बहुपद दोनों ही चर के घात के घटते क्रम में लिखा गया है। अब इसके बाद क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड, दीर्घ भाजन विधि से क्या करना है हमें? 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को डिवाइड करना है किससे? x-1 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। x में क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि मुझे 4x³ मिले? तो चेक करने का तरीका वही कि मैं क्या करता हूं, 4x³ को x से ही डिवाइड कर देता हूं। तो x का पावर 1 से ये पावर 3 क्या हो जाएगा? पावर 2 में चेंज हो जाएगा। तो 4x²। सारी कहानी हम पहले से जान चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x²। 4x² का जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा?
4x³ इसी 4x² का जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपका -4x²। चलिए ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन बनेगा और ये माइनस साइन इसको प्लस कर देगा, ये भी प्लस ये भी प्लस। 3x² प्लस 4x² ये हो जाएगा आपका 7x²। यहाँ पे आप फिर बाकी चीज़ें एज इट इज़ हम उतार लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लेके आना है 7x²। 7x² अगर मुझे लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, 7x² लेके आना है तो 7 तो सबसे पहले मुझे चाहिए और वो भी पॉजिटिव, तो ये रहा 7। उसके बाद x² चाहिए, कैसे चाहिए कि इसमें मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए, तो x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 7x² मिले। तो इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो 7x² को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो आ जाएगा आपका सबसे पहली बात 7, और घातांक का वही नियम कि बेस सेम हो और डिवीज़न हो रहा हो तो क्या हो जाती है, घातें घट जाती है। तो 2 - 1 इसमें -1 है तो x की घात 2 - 1 1 अर्थात 7x। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x। तो इस 7x का जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 7x²। जब 7x का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -7x। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस और ये प्लस, ये तो हो जाएगा आपस में कैंसिल, और यहाँ से प्लस और प्लस प्लस, तो 9x - 9। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, अब फिर से वही सवाल कि x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 9x मिल जाए। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा ही आसान है, +9 का कर दीजिए। तो 9 का जब x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका 9x आएगा, और 9 का जब -9 के साथ होगा तो -9 आएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि दोनों ही टर्म आपस में सेम है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल और रिमाइंडर आएगा आपका 0। और पूछा गया था कि सिद्ध करना है कि भागफल शेषफल शून्य आता है, तो क्या आपको शेषफल शून्य मिला है? बिल्कुल मिला है। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः सिद्ध होता है कि शेषफल शून्य है या शेषफल बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें चेक करना है। चेक करना है मतलब वही फिर से कि डिवीजन परफॉर्म करना ही है। आपको लिख लेना है गिवन डेटा, जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा उसी तरह। फिर आगे बढ़ना है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ। तो हमारा डिविडेंड क्या है जिसको हमें भाग देना है, वो बहुपद कौन सा है? हमारा बहुपद है x² - 5x + 3। किससे डिवाइड करना है, अर्थात डिवाइजर क्या है? भाजक कौन है? भाग करने वाला भाजक, भाग होने वाला भाज्य, जो भागफल आता है वो भागफल, जो बच जाता है वो भाग शेषफल। चलिए इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x² मिल जाए। तो आप कहेंगे कि सर x का अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x² मिलता है। जब इस x का इस x से हुआ है तो इस -3 से भी होगा। तो क्योंकि हमें इस पूरे से इसको डिवाइड करना है, पहली में तो हम चेक करते हैं केवल कि वो कौन होगा जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस फर्स्ट टर्म को क्या कर सकें, हटा सकें, कैंसिल करा सकें। तो x का जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आया, x का जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3x। माइनस होगा तो ये माइनस में और ये माइनस माइनस प्लस, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल। और प्लस और माइनस स्टूडेंट आपको भली भांति पता है होता है माइनस, तो बड़े में से अगर छोटे को घटाएंगे अर्थात 5x में से अगर 3x माइनस करें तो आपको मिलेगा 2x। चूंकि 5x बड़ा है और माइनस साइन लिया हुआ है तो आ जाएगा -2x + 3। चलिए फिर से अब चलते हैं इस -2x को हटाने की ओर। तो -2x कैसे आएगा? जब हम x में क्या कर दें, -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2x आएगा। जब x के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है इस -2 का तो -3 के साथ भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस और माइनस प्लस और 2 × 3 हो जाएगा 6।
माइनस साइन लगेगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और +3 और -6 आएगा -3। तो जांच कीजिए कि बहुपद x² - 5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। क्या है? तो नहीं है। अतः या स्पष्टतः भाग क्रिया में शेषफल शून्य नहीं है। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको लिखना रहता है। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन को करने की मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है और आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं, या dcmaths22@gmail.com पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हम आपको लिखित रूप में पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, या ज़रूरत पड़ी तो एक वीडियो लेक्चर भी बना देंगे आपके डाउट के लिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।